कि सिद्ध कीजिए कि n इंटू एन कोई भी नेचुरल नंबर पर संबंध R जहां a, b रिलेटेड है c, d से। तो आपको जो दिया गया है AD इक्वल टू BC, तो दिखाना है यह तुल्यता संबंध है। अगर तुल्यता संबंध के लिए मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए हमारा रिलेशन और ट्रांजिटिव होना चाहिए। यह तीनों फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि संबंध हमारा तुल्यता संबंध होगा। तो आप देखेंगे पहला है रिफ्लेक्सिव तुल्यता संबंध, स्वतुल्य। अब स्वतुल्य के लिए क्या करोगे आप, मैंने आपको बताया था कि a, बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन को, ये रिलेशन में होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब ये रिलेशन में होनी चाहिए, लेकिन आपको गिवन है a, b रिलेटेड है a, b रिलेटेड है c, d से, तो आपको दे रहा है AD इक्वल टू BC। अब ये कैसे दिया है इसने, जैसे A से D पे जा रहा है तो AD इक्वल टू BC, इस तरह रिलेशन दिया गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम A, B रिलेटेड है A, B से, अब इसको अगर करेंगे तो ये AB और इक्वल टू BA, तो अगर AB इक्वल टू BA है और A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 2, तो दोनों इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 2। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं यह स्वतुल्य संबंध होगा। आगे बात आती है कि सिमेट्रिक होगा, सममित। उसके लिए मैंने बताया था कि A, B अगर रिलेटेड है C, D से, तो क्वेश्चन के द्वारा AD ये AD रिलेटेड हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा BC, AD इक्वल टू BC। अब CD रिलेटेड होना चाहिए AB से, तो CB इक्वल टू DA। जब अगर हम वैल्यू रखेंगे, ये AD है या DA कह सकते हैं, BC को CB कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिस नंबर की वैल्यू, अगर A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, तो उसकी भी यहाँ पर सेम वैल्यू रहेगी। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो मान आएगा वो सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संबंध सममित संबंध होगा। आगे बात आती है ट्रांजिटिव की, संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए आपके लिए बताया था, यदि A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो ये A C से रिलेटेड होना चाहिए। ये आपके लिए इसका एक प्रॉपर्टी थी। अब यदि A, B मैंने मान लिया, यदि AB, CD 3 पॉइंट मैंने 3 सेट लिए हैं, AB, CD और PQ लिए हैं। अब यहां से इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाना है, तो आपको करना है AD, ये AD हो गया, और BC, AD इक्वल टू BC। तो यहां से C की वैल्यू जो निकलेगी वो B नीचे आ गया, AD अपॉन B, और इन दोनों का रिलेशन बनेगा CQ इक्वल टू DP। अब क्या करना है, आपको दिखाना है कि AQ बराबर हो जाए BP के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन संक्रामक होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो C की वैल्यू थी, ये C की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो C की वैल्यू पुट करने पे AD अपॉन B, Q आपके पास था इक्वल टू DP, D से D कैंसिल हो गया, AQ अपॉन B इक्वल टू P बचा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AQ इक्वल टू BP सॉरी। तो यही आपको दिखाना था। तो यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। जब ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध तुल्यता संबंध होगा। 7 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए
आर में जो रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल बराबर भी हो सकता है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो देखिए दिया है रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल बी। अब पहली बात आती है स्वतुल्य की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो हमारी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग्स करने चाहिए। तो यहां पे मान लो कोई मैंने 1.1 नंबर ले लिया, यदि 1 बिलोंग्स टू आर, यदि 1 रिलेशन को बिलोंग करेगा तो 1 इज इक्वल टू 1 होगा। जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं 1,1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, तो यह स्वतुल्य संबंध है। अब बात आती है स्टूडेंट सममित संबंध की। तो सममित की जो प्रॉपर्टी है a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। अब यहाँ पे यदि हमने 2 पॉइंट ले लिए 1,2, यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 1 ग्रेटर होगा 2 प्रॉपर्टी के अनुसार जो गिवन है यहाँ पे। अब लेकिन 2,1 यदि हमने b कॉमा ए ले लिया, अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2 से ग्रेटर होना चाहिए 1, लेकिन 1 कभी ग्रेटर नहीं होता, छोटा होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। तो 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यह सममित संबंध नहीं है। तो स्टूडेंट्स यह सममित संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट है संक्रामक का, ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया था कि ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ये आपका प्रॉपर्टी थी संक्रामक की। अब यहाँ पे मान लो 3 पॉइंट ले लिए मैंने 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे 1,2 रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो 1 से ग्रेटर है 2, तो यहाँ पे ये सही हो गया। 1,2 बिलोंग्स करेंगे रिलेशन को, तो यहाँ पे ठीक है हमारा रिलेशन 1 से बड़ा ही है 2, और 2,3 बिलोंग्स टू अगर आर है तो 2 से भी बड़ा होगा, ये भी सही है। 1,3 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 1 से बड़ा होगा 3, तो ये भी बात सही है। तो यह संबंध संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर ये हमने देखा यह सतुल्य संबंध है, सममित संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध है, यही हमें प्रूफ करना था। आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू a + 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गिवन है, दिया है, एक सेट दिया गया है, समुच्चय दिया गया है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो रिलेशन है इसका ये भी आपको गिवन है a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a + 1। यदि हम यहाँ पर a की जगह 1 रखेंगे तो b का मान 2 आएगा, a की जगह 2 रखोगे तो b का मान 3 आएगा, a की जगह 3 रखोगे तो b का मान 4, a की जगह 4 रखोगे तो b का मान 5, यदि a का मान 5 रखोगे तो b का मान 6, लेकिन यहाँ पे हमारा यह फॉलो नहीं करेगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है आप बुक में देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 9 उसमें 6 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स ये जो दिया गया है ये मिस्टेक है, यहाँ पे 6 नहीं, 6 तो हमें गिवन है, तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन a इज इक्वल टू यदि 6 लेंगे और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,
दी है a कॉमा a इज बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 कॉमा 1 तो है ही नहीं, अगर 2 पॉइंट ले गए 2 भी नहीं है, 3 कॉमा 3 भी नहीं है, 4 कॉमा 4 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यह रिलेशन में नहीं है, तो यह समतुल्य संबंध नहीं है। बात आती है सममित रिलेशन की, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू R, b कॉमा a बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे अगर 1 कॉमा 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 कॉमा 1 तो रिलेशन को बिलोंग कर ही नहीं रहा, यहाँ पे है ही नहीं आपके पास में, तो यह भी सममित संबंध नहीं होगा। आगे है संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध की प्रॉपर्टी होती है a कॉमा b बिलोंग्स टू R, तो b कॉमा c बिलोंग्स टू R, तो a कॉमा c भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए तो यहाँ देखेंगे, माना हमने 3 पॉइंट ले लिए 1 2 3 बिलोंग्स टू R, तो अगर 1 कॉमा 2 रिलेशन को बिलोंग करेंगे और 2 कॉमा 3 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 कॉमा 3 भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 1 कॉमा 3 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यह एक संक्रामक संबंध भी नहीं होगा।